नमस्कार, एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ तान्या सिंह। देखिए, केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को अक्सर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहा जाता है, लेकिन अब उनके प्रशासन की सुस्ती पर भी सवाल उठने लगे हैं। बता रहे हैं कि उनके संसदीय क्षेत्र में हाल ही में हुई एक घटना ने काफी हलचल मचा दी है, लेकिन चिराग पासवान अब भी चुप्पी साधे बैठे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो नेता अक्सर विकास की बात करते हैं, उनके क्षेत्र में ऐसी स्थिति क्यों पैदा हुई? अगर वे विकास के प्रति वास्तव में प्रतिबद्ध होते तो शायद ये मामला सामने नहीं आता। तो इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे और बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी मौजूद है। सबसे पहले हम सितेश से बात करेंगे। सितेश, जिस तरह से कहा जाता है कि चिराग पासवान दलित के नेता हैं, दलित समाज का वो काफी ये उजागर करते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि फिर भी दलितों को न्याय नहीं मिल रहा है। क्या कहेंगे आप? देखिए, शुरू से ही चिराग पासवान दलितों के बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं और पासवान समाज के बड़े नेता भी कहे जाते हैं। लेकिन जिस तरीके से उनके क्षेत्र की जो घटनाएं सामने आ रही हैं, अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है। आपको बता दूं कि जफरपट्टी के मुकेश पासवान के घर पे चढ़ के कट्टा और तमंचा दिखाकर हर्ष फायरिंग की जाती है जी। और कहीं ना कहीं अपने आप में ये दिखाता है कि उनका जो संसदीय क्षेत्र है वो कितना शांतिपूर्ण माहौल है। क्योंकि जब किसी के घर पे जाके आप जिस तरीके से कहें दबंगई दिखा रहे हैं, तो ये अपने आप में दिखाता है कि वहाँ का माहौल क्या है, वहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था क्या है, जिसको लेकर कई जो चीज़ें हैं वो सामने आ रही हैं। उनके कार्यशैली पे भी सवाल उठ रहे हैं। बार बार चिराग पासवान खुद को पासवान समाज के बड़े नेता कहे जाते हैं और वोट बैंक हमेशा पासवानों का अपनी ओर आकर्षित करते हैं। लेकिन अगर इस तरीके से अगर माहौल रहा तो कहीं ना कहीं आने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में इनको इसका खमियाजा भुगतना पड़ सकता है। जी प्रिया, चिराग पासवान अक्सर मोदी के हनुमान कहे जाते हैं, लेकिन अभी भी सबसे बड़ा सवाल ये है कि मोदी के हनुमान कहे जाने के बावजूद भी प्रशासन काफी ढीली है उनकी। क्या कहेंगे आप? देखिए, मोदी के हनुमान कहे जाने में और कार्य को करने पर और धरातल पर लाने की तीनों में अगर डिफरेंस देखा जाए तो बहुत जमीन आसमान का फर्क है। भले ही मोदी के हनुमान कहे जाते हैं और ये सबसे ज्यादा तब चर्चे में रहा जब लोकसभा चुनाव था। 2024 के लोकसभा चुनाव में चिराग पासवान को एक टैग दिया गया मोदी के हनुमान, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि चिराग पासवान जब भी संसद भवन में जाते हो या फिर जनता को संबोधन करने जाते हो और वहां मोदी जी मौजूद रहते हैं, यानी देश के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, तो जरूर वो चिराग पासवान को अपने बेटे के समान हमेशा से यही जनता के बीच में दिखा है। कभी कहा जाए तो पीठ थपथपाते तो कभी इशारों में बात करते अक्सर देखा गया, जिसे लेकर चिराग पासवान जी को मोदी के हनुमान का टैग मिल गया था। हालांकि मोदी फैक्टर भी जमकर रहा लोकसभा चुनाव के दौरान। जब भी मोदी कहीं जाते थे, चिराग पासवान का समर्थन कर देते थे, तो लोगों के अंदर से यही बातें निकलकर सामने आती थी कि मोदी के हनुमान है भाई, मोदी क्यों ना सपोर्ट करे। और अक्सर चिराग पासवान भी जब भी जनता के बीच जाते हैं, विपक्ष के बातचीत में जाते हैं, तो हमेशा से वो यही बातें कहते हैं कि मैं मोदी का हनुमान हूँ, मोदी जी के हर एक कार्यकाल को मैं धरातल पर लाऊंगा। मोदी जी का सपना है हमेशा से भारत का विकास करना, बिहार का विकास करना, तो मैं विकास करूंगा। ये केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान लगातार कहते नजर आए हैं। लेकिन सवाल है कि आप बात बार पे कह रही हैं कि विकास करना, विकास करना, क्या विकास है? उनके संसदीय क्षेत्र की एक बार आप घटनाओं पे नजर डाल के देखिए, क्या यही विकास का नाम है? क्या यही पासवान समाज के लिए काम किए हैं? लगातार चौकीदार दफादार की मांग चल रही है, जिसको लेकर लगातार आश्वासन दिया जा रहा है। आश्वासन के सिवाय उन्हें कुछ नहीं मिला पासवान समाज को। दूसरी चीज, अभी जो उनके संसदीय क्षेत्र में जो घटना हुई है, वो घटना कितना निंदनीय है, ये भी अपने आप में बड़ी बात है। शितेश जी, मैंने ये बातें नहीं कही कि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के हम कार्यकाल पर अभी नजर नहीं डाले थे। हालांकि मेरी बातें हो रही थी मोदी के हनुमान को लेकर, लेकिन जो बात आप कह रहे हैं वाकई ये गौर करने वाली बात है, जहां केंद्रीय मंत्री लगातार ये बातों को कहते हैं कि हम जनता के विकास के बारे में सोचे, और वाकई जनता का विकास करते भी है, कहा जाए तो कई चीजों में किए भी है। लेकिन जहां बात अभी अपराध पर आ रहा है, क्योंकि जो मामले निकलकर सामने आए हैं वो भी संसदीय क्षेत्र जहां से चिराग पासवान जी का गढ़ है, कहा जाता है कि जो गढ़ होता है उस पर विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि पहले आपको अपना घर देखना होगा, बाद में आप पड़ोसी का घर देखते हैं। लेकिन केंद्रीय मंत्री से ये जो इच्छुक छोटी सी भूल हो रही है। हाँ, तो देखिए, चिराग पासवान जहां अभी धरातल पर कार्यों को ला रहे थे, जहां विकास की बात आती है, तो विकास में कई ऐसी चीजें हुई है जिससे केंद्रीय मंत्री का खूब दबदबा देखने को मिला। युवाओं के अंदर जोश आया कि हमारे केंद्रीय मंत्री वाकई पढ़े लिखे मंत्री है, राजनीति में एक पढ़े लिखे उम्मीदवार और साथ ही साथ मजबूती के साथ राजनेता उतरे हैं। लेकिन जहां बात आ गई संसदीय क्षेत्र में इस घटना को लेकर,
तो अब तो प्रश्न उठेगा ही, क्योंकि जिस संसदीय क्षेत्र से आप आते हैं वहां के लोग आप पर भरोसा करते हैं और उस भरोसे पर अगर चकनाचूर या कोई ऐसी तमाम मुद्दे उठ जाएंगे तो सवाल उठना लाजमी हो जाता है। और ये सिर्फ केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान के साथ नहीं, अगर नालंदा में भी कुछ होता है तो सीएम पर पलटवार हो जाता है कि आपके गढ़ से इस तरह के मामले खुलकर सामने आए हैं। पूर्णिया में कुछ होता है, पप्पू यादव फंस जाते हैं। अक्सर देखा गया है ये चीजें, जहां के नेता होते हैं उनपे तो लगातार कटाक्ष करना जारी रहता है। और ये सिर्फ बड़े नेताओं में ही नहीं, छोटे प्रखंड की भी बात की जाए तो वहां भी ऐसी चीजें सामने आती है। प्रिया जी, आपकी बातों के साथ मैं कुछ और भी जोड़ना चाहूंगा। आपने जैसे सभी नेताओं के, पप्पू यादव की बात की, चिराग पासवान की बात की, एवं नीतीश कुमार की भी जिक्र किया, ठीक है। तो जाहिर सी बात ये है कि अभी पप्पू यादव की बात हटा दें, हम आते हैं चिराग पासवान की, क्योंकि अभी जो वर्तमान घटना है वो चिराग पासवान के क्षेत्र की है। चिराग पासवान की वर्तमान सरकार भी है, राज्य में भी है, केंद्र में भी है। इसके अलावा उपचुनाव में इन्हें एक अच्छा बहुमत भी प्राप्त हुआ है। तो ये अपने आप में साबित होता है कि जो पासवान समाज है, जो हाजीपुर की जनता है, कहीं ना कहीं अभी चिराग पासवान को अच्छे नेता के तौर पे देखती है। लेकिन जो इस तरीके की घटनाएं आ रही हैं, इस पे सरकार और चिराग पासवान चुप्पी क्यों साधे बैठे हुए हैं? क्या ये पासवान समाज के नाम पे केवल वोट बैंक का उपयोग कर रहे हैं, या फिर उन्हें उनकी हक की भी बात करेंगे? देखिए सितेश जी, अक्सर देखा गया है राजनीति में बोले तो बहुत बड़े बड़े जाते हैं, लेकिन कार्यों को छोटा दिखाया जाता है। और ये जो बात आप कह रहे हैं कि पासवानों के नेता है, ये है जो भी बड़ी बातें आपने कहा, वाकई चिराग पासवान पासवानों के नेता जब भी जाते हैं पासवान के हित में तो बात करते हैं, लेकिन धरातल पर कार्य नहीं नजर आ रहे हैं। इससे लेकर चिराग पासवान का घेराव जारी है, क्योंकि कई मामले ऐसे हैं जहां चिराग पासवान की सोच वहां तक नहीं पहुंच पा रही है। अब कमियां गिनी जाए तो कमियां ये भी आती है कि चिराग पासवान के जो पीए हैं वो लगातार सच्चाई छुपाते हैं, इस तरह की बातें निकल कर आती है। लेकिन जहां केंद्रीय मंत्री खुद कहते हैं कि मैं पासवानों के लिए हमेशा खड़ा हूं, लेकिन जो अभी घटना घटा है वहां केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को मौजूदा वहां जाना चाहिए था, लोगों से बातचीत करनी चाहिए थी, लेकिन अभी ऐसा नहीं हुआ है। तो हो सकता है कि इसका फायदा पक्ष और विपक्ष के लोग उठा सकते हैं, लेकिन केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान छोटी से छोटी चीजों पर तो नजर रखते हैं, लेकिन धरातल पर नहीं ला रहे हैं। आखिर क्या बात है ये तो हम नहीं जानते, लेकिन सूत्रों के हवाले जो हमें पता चलती है कि चिराग पासवान तक उन बातों का नहीं पहुंचना ही सबसे बड़ा खमियाजा होता है। आखिरकार वो कौन से लोग हैं जो चिराग पासवान तक हमारी संदेश को, लोगों के संदेश को नहीं जाने दे रहे हैं। कई बात उनके कहा जाए तो पीए भी फंसे नजर आए, जिसको लेकर चिराग पासवान के पास ये मैसेज गया और चिराग पासवान उससे जल्द ही सक्रियता लिए। यानी चिराग पासवान के जब कानों तक ये बातें पहुंचती है तो ऐसा नहीं कि चिराग पासवान इस पे गौर नहीं करते हैं या लोगों से मिलते नहीं है। कई बार ऐसा हुआ है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र गए भी हैं, लोगों से बातचीत भी किए हैं, यहाँ तक कि वो पानी के वीडियो कुछ दिन पहले वायरल हुए थे जिसमें चिराग पासवान चंद पानी में कहा जाए तो लकीरें और राम का लकीर बना करके पार किए थे। उसको लेकर चिराग पासवान का घेराव भी हुआ था, लेकिन उस वक्त भी चिराग पासवान जवाब देने पहुंचे थे। मतलब चिराग पासवान कार्य नहीं करते हैं तो उस चीज को एक्सेप्ट भी करते हैं कि हमसे गलतियां हुई है। जी देखिए, आप बार बार चिराग पासवान का जिक्र कर रही हैं, तो आपको मैं जानकारी के लिए बता दूं कि पशुपति पारस भी पासवान समाज से ही आते हैं। जी बिल्कुल। और हाजीपुर, जिस हाजीपुर की ये घटना है और जिस हाजीपुर की अभी बातचीत किया जा रहा है, वहां से पूर्व लोकसभा प्रत्याशी इंजीनियर राजकुमार पासवान भी आते हैं। साथ ही नीतीश कुमार को लेकर, चिराग पासवान को लेकर निंदा की है। उन्होंने बताया कि देखिए, चिराग पासवान जो है बस केवल पासवान समाज से वोट बैंक के लिए उपयोग करते हैं, लेकिन जब उनकी कार्यों की बात की जाती है, उनके हक के लिए बात की जाती है, तो ये नहीं उस पर खड़े उतरते। तो आप बार बार ये बताना चाह रही हैं कि चिराग पासवान के पास ये बात नहीं पहुंचती। आपने कई बार इस बातों का जिक्र किया। तो एक बात बताइए, परिवार का जो मुखिया है अगर उस तक बात नहीं पहुंच पा रही है, इसका मतलब ये, देखिए इसका मतलब ये है या तो मुखिया एक्टिव नहीं है, घर के लोगों में उसकी कनेक्टिविटी नहीं है, या फिर वो इस चीज को इग्नोर करना चाहता है। क्या ऐसी ही सच्चाई चिराग पासवान के भी साथ है? जी आपको बता दें, जो आप बातें कह रहे हैं वाकई ये लाजमी है कि जो घर का मुखिया है उसे हर कानों पर नजर रखना चाहिए कि किस दीवार के कोने में क्या बातचीत हो रही है। लेकिन चिराग पासवान भी नजर रखते हैं, ये मत भूलिए आप। अपने छोटे से छोटे सांसद को लेकर के या फिर पार्टी के नेताओं को लेकर बड़ी बातें उन तक पहुंचती हैं और वो तुरंत उस पर सक्रियता भी दिखाते हैं। लेकिन जो आप बात की अभी पशुपति पारस इंजीनियर राजकुमार पासवान जी का, तो वाकई पक्ष विपक्ष राजनीति में हमेशा देखा गया है। जिस पशुपति पारस की आप बात कर रहे हैं, मान लीजिए चिराग पासवान से यहाँ इच्छुक हो रही है, उन तक बात नहीं पहुंच पा रहे, वो जनता के समस्याओं को हल नहीं कर पा रहे, तो बाकी जो हमारे पासवानों के नेता है वो क्यों नहीं जाकर हल कर देते हैं?
चौकीदारों का मामला लंबे समय से चल रहा है। चौकीदार हर घर का दरवाजा ठकठका रहे। उन्हें सिर्फ ये नहीं चाहिए कि हमारे केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ही हमारे समस्याओं का हल निकाले। सीएम नीतीश के पास भी गए, तेजस्वी यादव जी के पास भी गए और ये भी बातें कह रहे हैं कि चाहे कोई भी नेता हो, हमारा हल निकाले। जी आपने कहा कि जो पासवान समाज के लोग हैं वो चौकीदार को लेकर चिराग पासवान के पास गए, नीतीश कुमार के पास गए, तो इनको पशुपति पारस का भी आपने जिक्र किया, इंजीनियर राजकुमार पासवान का भी जिक्र किया। तो आपको बता दूं, जो सत्ता में रहेगा सवाल उसी से होगा। चिराग पासवान अभी सत्ता में है और उनकी डबल इंजन की सरकार है, तो सवाल उनसे होगा, ना कि पशुपति पारस से होगा और ना ही इंजीनियर राजकुमार पासवान से होगा। पहले आप चीजों को समझने की कोशिश कीजिए, उसके बाद से सवाल कीजिए। आपने जो प्रश्न किया वो वाकई लाजमी था, लेकिन जो आप बातें कह रहे हैं कि बाकी नेताएं काफी सक्रिय है, तो वो क्यों नहीं कर दे रहे? सिर्फ चिराग पासवान, आपने ये अच्छी बात कही कि सत्ता में है उन पर ही सवाल उठेगा, अक्सर उठेगा भी, जरूरी भी है, लाजमी भी है। लेकिन जहां बात आ रही है बाकी विपक्ष के नेताओं का, जो लगातार चिराग पासवान पर कटाक्ष कर रहे हैं और ये जानबूझ के दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हर एक मुद्दे को, पहल को काफी मजबूती के साथ देखते हैं, चाहे हम किसी की भी नाम ना ले, हम यहाँ पे हम सूत्रों के हवाले जो निकलकर सामने आती है कि कई नेता ऐसे बयानबाजी करते नजर आते हैं कि हम नेता हैं, हम उनका समस्याओं को समझते हैं, हम वहां मौजूद रहते हैं। अरे भाई, आप कब तक समस्याओं को सुनिएगा? आप हैं, अगर नेता हैं, इतना आप दृढ़ है अपने जनता के लिए, तो आप उसी समय हल कर दीजिए। आप क्यों बड़े सत्ता के पीछे पड़े हैं? बयानबाजी करने की आपको जरूरत क्या है? आप भी चमक सकते हैं, आप भी अपने चेहरे को चमका सकते हैं बातों को रख करके, मुसीबतों को हल करके। लेकिन ये हमेशा से देखा गया राजनीति में, आप नहीं कर रहे, आपकी गलतियां गिनवाई जाएगी। ये नहीं कभी कहा जाएगा कि चिराग पासवान ये कार्य किए हैं, उनकी तारीफ किया जाए। विपक्ष का काम है कटाक्ष करना और हमारा काम है कि हाँ, हम सुनेंगे, क्योंकि जनता का ये आवाज है। जनता भी जानना चाहती है कि कौन उनके लिए डटा हुआ है। जनता अंधी नहीं है सितेश जी, आपको बता दें, जनता भी समझती है कि कौन उनके साथ है, कौन उनके दुख में खड़ा है। अगर वाकई बाकी नेताएं जो है चिराग पासवान से बढ़ चढ़कर उनके दुख में खड़े हैं, तो वो हम चाहेंगे कि वो उसी नेता को वोट दे, उसी नेताओं को अपना भगवान माने, या फिर उसी नेताओं से अपने समस्याओं को हल कराए। रही बात सत्ता में जो नेता है उन पे सवाल उठ रहे, तो अच्छी बात है, उठना भी चाहिए, क्योंकि हमने उन्हें वोट देकर उस कुर्सी पे बैठा है। अगर चिराग पासवान हमारी समस्याओं को हल नहीं कर रहे, तो ये चिराग पासवान की सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जनता उन पर विश्वास करती है, पूरी मजबूती के साथ करती है। और अगर चिराग पासवान इसे नजरअंदाज कर रहे हैं, तो उनका खमियाजा वो खुद भुगतेंगे। जी। अच्छा, आपने जिक्र किया कि चिराग पासवान नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, तो चौकीदार दफादार के मामले को भी एक नजर डालिए। जी, वाकई वो भी पासवान समाज का ही मुद्दा है। तो वो लगातार ये कह रहे हैं कि हमें आश्वासन नहीं, तारीख चाहिए। तो तारीख क्यों नहीं दिया जाता सरकार की ओर से, चिराग पासवान की ओर से? जी सितेश जी, आपको बता दें, चिराग पासवान की तरफ से और कई बार ऐसे बयान भी आए जहां हम भी चिराग पासवान के ऊपर कई बड़े कटाक्ष किए। एक न्यूज़ 24 लगातार चौकीदार के मामलों को मुहैया तो करा रहे, साथ ही साथ जब भी चिराग पासवान के पास हमारे कोई रिपोर्टर जाते हैं इस चैनल से, तो जरूर चौकीदारों का मुद्दा एक बार उठाते हैं। और चिराग पासवान की तरफ से बयान ना आने पर हम उनके हर एक मंत्री को कॉल तक करते हैं कि आखिरकार चिराग पासवान इस मुद्दे पर चुप्पी क्यों साधे हैं। चिराग पासवान का कहना था कि मुख्यमंत्री जो है वो सदन में इस पक्ष को मजबूती से नहीं रख पाए। लेकिन अब सवाल ये भी हम उठाते हैं कि आप अब केंद्रीय मंत्री हैं, जब सीएम नीतीश से गलती हुई, आप भी एनडीए में है, आप भी भाजपा से काफी ज्यादा क्लोजनेस में है, तो आप क्यों नहीं इस मुद्दे को उठा रहे? तो चिराग पासवान का यही रहता है हमेशा से कि हम इस मुद्दे को देख रहे हैं, लगातार हम धरातल पर कार्यों को ला रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे ज्यादा बुरी बात है हमारे चौकीदार पासवान भाइयों की, कि जो वो हर एक नेताओं से उम्मीद लगाए हैं। हम नहीं कहते चौकीदार भाइयों को या फिर हमारे चौकीदार संघ के जितने भी दफादार हैं उनसे ये नहीं कहते हैं कि आप चिराग पासवान पर भरोसा लगाए बैठे रहिए, आप कार्य कीजिए। अगर सरकार नहीं मांगती, आप अपनी मांग को लेकर के जमीन पर उतारिए। और ऐसा देखा गया है, किसी बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में चौकीदार दफादार भरी तादाद में आए और सरकार को एक बार चुनौती जरूर दिए। एक न्यूज़ 24 वहां मौजूदा इस चीज को कवर किया, साथ ही साथ सरकार पर तंज भी कसा और सरकार इस बात को भूली नहीं है। और देखे आगे वाला समय जो होगा ये चौकीदार दफादार के लिए काफी पॉजिटिव होने वाला है, क्योंकि 2025 का चुनाव नजदीक है। हमें नहीं लगता है कि मंत्री जो है इस पासवान वोट को इतनी आसानी से जाने देंगे, चाहे मैं बात कर लूं पशुपति पारस ही क्यों ना हो। हर कोई किसी का नजर अभी चौकीदार दफादार मामले पर है। अगर ये मामला तूल मचेगा तो जरूर उनके समस्याओं का हल भी निकलेगा ही, क्योंकि हमें सकारात्मक रहने की जरूरत है। नकारात्मक रहने से हमारा कोई भी कार्य हल नहीं होता है। सितेश जी, देखिए, कुछ लोगों का ये भी कहना है कि चिराग पासवान दलितों के नेता नहीं है, वो बीजेपी के नेता है। इस पर आप क्या कहेंगे?
देखिए, जिस तरीके से पासवान समाज के साथ अन्याय हो रहा है, उससे साफ कहीं ना कहीं एक चेहरा झलकते हुए नजर आ रहा है। हम स्पष्ट तो नहीं कहते, लेकिन चौकीदार दफादार की बात की जाए, चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र में जो वर्तमान घटना घटी है, उसको उस पर अगर प्रकाश डाली जाए तो कहीं ना कहीं ये जाहिर होता है कि जो लोग कह रहे हैं, जो प्रश्न खड़े कर रहे हैं, वो अपने आप में सत्य है। जी प्रिया, चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र में ये घटना हो जाना ये साबित कर रहा है कि काफी अपराध बढ़ता जा रहा है और चिराग पासवान देखने भी नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि जहां चिराग पासवान अक्सर विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास कार्य में इजाफा भी नजर नहीं आ रहा है। क्या कहेंगे? देखिए तानिया जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। वाकई जो संसदीय क्षेत्र में चिराग पासवान की ये घटना घटा है, ये खुद में एक आपराधिक दल को बढ़ावा देने की बात हो रही है। जहां चिराग पासवान को मौजूदा वहां जाना चाहिए था, लोगों से बातचीत करना चाहिए था, लेकिन अभी तक चिराग पासवान क्यों नहीं गए ये हम नहीं जानते। लेकिन सूत्रों के हवाले जो निकलकर जानकारियां आ रही है, वहां की प्रशासन में ढिल्ली देखी गई है। आखिरकार चिराग पासवान मंत्री में है, साथ ही साथ उन्हें यह हक है कि वो प्रशासन को सख्ती से उन नियमों को पालन करने के लिए बोला जाए। साथ ही साथ जो अपराध बढ़ रहे हैं और जो दल के लोग अपराध बढ़ रहे हैं, हो सकता है कि आगे चलकर ये अपराध और भी ज्यादा बढ़ जाए, उनके मनोबल को और ज्यादा मजबूती मिल जाए। अगर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान इस पर सख्त कार्रवाई नहीं करते तो हम भी चिराग पासवान से यही उम्मीद करते हैं, खास तौर पर अनुरोध भी करते हैं कि चिराग पासवान इस मामले को जितना जल्दी हो सके अपने संसदीय क्षेत्र जाए, वहां से लोगों से बातचीत करे और जल्द इस मामले को सलटाने की कोशिश करे। साथ ही साथ इस पर सख्त कार्रवाई भी करे, प्रशासन को टाइट करे, क्योंकि प्रशासन वहां ढीली देख रही है, प्रशासन वहां पे जल्दबाजी में कोई भी कार्रवाई नहीं कर रही है और इसका खमियाजा 2025 के चुनाव में भी देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ संसदीय क्षेत्र में जो बवाल होगा वो चिराग पासवान संभाल नहीं पाएंगे। इसलिए चिराग पासवान से हमारा अनुरोध है कि वो अपने संसदीय क्षेत्र एक बार जरूर जाए, वहां की समस्याओं को दे, क्योंकि वहां की जनता चिराग पासवान की राह देख रही है। जी तो जैसा कि आपने सुना कि चिराग पासवान के संसदीय क्षेत्र में एक घटना हो जाती है, लेकिन चिराग पासवान देखने भी नहीं जाते। वही सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि चिराग पासवान अक्सर विकास की बात करते हैं, लेकिन विकास कार्यों में ज़्यादा इजाफा भी नहीं हो पाता है। लेकिन अब देखना यह होगा कि चिराग पासवान इस मुद्दे पर क्या हरकत करते हैं, क्या वो आखिर अपने संसदीय क्षेत्र में जो मामला हुआ है उस पर कोई न्याय संगत फैसला लेते हैं या नहीं। तो तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए 24। धन्यवाद।